यहाँ स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है। ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो है अपना झारखंड, विकास की ओर बढ़ रहा है झारखंड, विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि हमारे झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि किस तरह से लोगों को विकास की ओर ले जाया जा रहा है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम आपको लिए चलेंगे नगरी प्रखंड के महुआ टोली में रह रहे उन लोगों के पास जो कि मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र से खुद को लाभान्वित कर रहे हैं और वहां के नौनिहाल बच्चे एवं गर्भवती माताओं को यहां का लाभ दिया जा रहा है और उनको यहां का सारी सुविधा दी जा रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आंगनबाड़ी योजना बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। समय के साथ जब पारंपरिक आंगनबाड़ी केंद्रों को और अधिक प्रभावशाली, आधुनिक और संसाधनों से युक्त बनाया गया तो उन्हें मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र कहा जाने लगा। नमस्कार, झारखंड विकास के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरज। इस कार्यक्रम में झारखंड में होने वाले विकास के कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे रांची जिला के नगरी प्रखंड के कुटे के आंगनबाड़ी केंद्र पर, जहां पर हमारे साथ हैं सहायिका, सेविका और महिला पर्यवेक्षिका। आइए इनसे जानते हैं यहाँ पर छोटे बच्चों की देखभाल कैसे, उनको खेल कूद में पढ़ाया जाता है, उनके स्वास्थ्य की जांच कैसे की जाती है, किशोरियों के लिए क्या क्या यहाँ पर सुविधा है, गर्भवती माताओं बहनों के लिए क्या क्या सुविधा है। आइए हम जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं। नमस्कार, जोहार। मेरा नाम नीतू कच्छप है और मैं कुट्टे महुआ टोली की सेविका हूँ और मैं नगरी परियोजना के अंतर्गत आती हूँ। मेरा योगदान 2007 में हुआ था सर, और जब से मैंने योगदान यहाँ पे दिया तब से मैं यहाँ पे आंगनबाड़ी को अच्छी तरीके से करने में प्रयासरत हूँ और आंगनबाड़ी में जो भी मूलभूत संरचना है उसको मैं समझते हुए यहाँ पे कार्य कर रही हूँ। सर, सबसे पहले हम लोग तो पोषण ट्रैकर एक ऐप है जो हम लोग को सरकार के द्वारा दिया गया है। उसमें हम लोग सारे लाभार्थी ग्रुप जैसे गर्भवती, धात्री, 0 से 6 माह, 3 से 6 वर्ष और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को हम लोग ऑनलाइन पंजीकृत करते हैं और उसके अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को और 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों को हम लोग पूरक आहार के रूप में THR हम लोग उसको वितरण करते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे हम लोग का स्कूल पूर्व शिक्षा है जिसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे आते हैं, उसमें हम लोग बच्चों को यहाँ आंगनबाड़ी पे लाते हैं और अभी जो सरकार की नई नीति आई है पोषण भी पढ़ाई भी, उसके अंतर्गत हम लोग बच्चों को यहाँ पर पोषण भी दे रहे हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी हम लोग यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं। चूँकि सर अभी अगर देखा जाए तो जो इर्द गिर्द एरिया अगर हम लोग देखा जाए तो बहुत सारा नर्सरी स्कूल खुल गए हैं जिसमें बहुत सारी अभिभावकों का रुझान जो भी प्राइवेट स्कूल है उधर है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब देखने लगे कि बच्चे आंगनबाड़ी में कम हो रहे हैं तो सर मैंने सोचा कि थोड़ा बदलाव किया जाए और इस दौरान मैंने अपने आंगनबाड़ी को उसी नर्सरी स्कूल के जैसा संवारने का कोशिश किया जिससे कि हमारे बच्चे यहाँ पर आए। और जैसे ही मैंने ये नीति अपनाई, सबसे पहले मैं घर घर जाके अभिभावकों से मिली, उसके बाद वो लोग से बात विचार की और आंगनबाड़ी पर भेजने के लिए मैंने उससे रिक्वेस्ट किया और मैं उनको यहाँ पर पढ़ाने जब लगी तो शुरू में तो थोड़ा सा कठिनाई हुआ सर, लेकिन बाद में जैसे जैसे यहाँ पर देखने लगे यहाँ पर अच्छा पढ़ाई हो रहा है, सब कुछ का सुविधा है, खाने का भी सुविधा है, बच्चों को पढ़ने का भी सुविधा है, तो पेरेंट्स यहाँ पर बच्चों को भेजने लगे। और शुरू मेरे आंगनबाड़ी में एक भी बच्चे नहीं, मतलब 2 से 3 बच्चे रहते थे, लेकिन जब से मैंने ये नियम को लागू किया तब से आज हमारे आंगनबाड़ी में 15 से 17 बच्चे लोग अवेलेबल हैं सर। आज ये केंद्र ग्रामीण और शहरी गरीब वर्ग के लिए आशा की किरण बन चुके हैं। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं किस तरह नगरी क्षेत्र के कुटे प्रखंड के अंतर्गत महुआ टोली गांव में मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा यहां के नौनिहाल 7 गर्भवती माताएं लाभान्वित हो रहे हैं। खासकर देखा जाए तो मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों का सबसे बड़ा लाभ छोटे बच्चों को मिलता है।
यहाँ संतुलित पोषण युक्त भोजन मिलने से बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं होते। नमस्कार, आप सबों को जोहार। मेरा नाम लक्ष्मी तिवारी है। मैं पहला महिला पर्यवेक्षिका नगरीय परियोजना अंतर्गत पदस्थापित हूँ। 2015 में महिला पर्यवेक्षिका के पद पर मेरी सर्वप्रथम पदस्थापना मांडर परियोजना में हुई थी और वहाँ से लेके अभी तक का 10 वर्षों का जो अनुभव है मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 2015 में हमारे पास जितने भी आंगनबाड़ी के कार्य होते थे वो कागज़ों पर होते थे, फाइलों में होती थी, पंजियाँ संधारित होती थी। 2020 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो पोषण ट्रैकर लॉन्च किया गया, अब हमारे आंगनबाड़ी के सारे कार्य, सारी निगरानियाँ पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से ही की जाती हैं। इस पोषण ट्रैकर ऐप में हमारे ICDS के समस्त सेवाएं और समस्त उद्देश्य समाहित हैं। हमारे आंगनबाड़ी की 6 सेवाएं और 5 उद्देश्य इसमें सम्मिलित हैं। आंगनबाड़ी में पोषण ट्रैकर में एक आंगनबाड़ी के अंतर्गत पोषण क्षेत्र के सभी लाभार्थी पंजीकृत हैं, जैसे गर्भवती महिलाएं, धात्री महिलाएं, 0 से 6 माह के बच्चे, 6 माह से 3 साल के बच्चे, 3 से 6 वर्ष के बच्चे और हमारी किशोरी बालिकाएं। सभी को पोषण स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ते हुए आंगनबाड़ी में पोषण ट्रैकर माध्यम से इनके पोषण की निगरानी की जा रही है। पोषण ट्रैकर में मिलने वाली सुविधाओं की सभी निगरानियां हमारे सपोर्टिव सुपरविज़न के माध्यम से की जाती है। इस ऐप के माध्यम से अभी हम एक समय में अपने अधीनस्थ सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्यालय में बैठे बैठे निरीक्षण कर सकते हैं। जहां तक पोषण ट्रैकर में एक आंगनबाड़ी केंद्र की हम चर्चा करते हैं, इसमें समस्त लाभुकों में जो हमारी सेवाएं दी जाती है वो है टीकाकरण की सेवाएं, आरटी, पूरक पोषाहार, संदर्भित सेवा, स्वास्थ्य जांच, स्कूल पूर्व शिक्षा इत्यादि इत्यादि। हमारे प्रति महीने में कितने लाभुकों को इन सेवाओं से जोड़ा गया, इसकी सारी निगरानी हम पोषण ट्रैकर ऐप से हर महीने कर लेते हैं। इतना ही नहीं, अभी की जो स्थिति चल रही है इसकी भी निगरानी हम कर लेते हैं। आंगनबाड़ी में 6 माह से 7 वर्ष के बच्चे, 0 से 6 वर्ष के बच्चे, सभी बच्चों का वृद्धि निगरानी आंगनबाड़ी में दिए गए मशीनों के थ्रू किया जाता है। उन्हें आयरन, कैल्शियम और पौष्टिक भोजन की जानकारी दी जाती है और कभी कभी मुफ्त आहार भी मिलता है। नियमित रूप से वजन जांच, रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य प्रशिक्षण किए जाते हैं। मातृत्व, स्तनपान और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। पैच देखभाल से संबंधित जानकारी दी जाती है। कुछ योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। इसमें सेविकाओं को यह भी सिखाया गया है कि वृद्धि निगरानी में जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं, जैसे अगर बच्चे को हम लंबाई नाप रहे हैं सुला के इन्फेंटोमीटर के माध्यम से, तो उनको दोनों पैरों को लॉकिंग करने का सिस्टम है, हेड को सीधा करने का सिस्टम है, लंबाई का जो हेड और टेल के बीच एडजस्टमेंट है, वो सारी चीज़ों को सिखाया गया है। साथ ही वज़न लेने के तरीक़ों को भी सिखाया गया है। इतना ही नहीं, समय समय पर सभी आंगनबाड़ियों में सेविका कितनी दक्षता से वज़न कर पाती हैं, इसके भी हम लोग अटेंडम 10 बच्चों का, कभी 5 बच्चों का वज़न लेकर के चेक करते हैं। और जो बच्चे सैम निकलते हैं उन्हें हम लोग MTC में एडमिट कराते हैं। अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इस साल जो पोषण अभियान का पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, 12 सितंबर 2025 से लेकर 11 अक्टूबर 2025 तक, इसकी जो उद्देश्य हैं, जैसे मोटापे को कम करना, भोजन में नमक, चीनी, तेल का सेवन कम करना, वृद्धि निगरानी, पोषण भी पढ़ाई भी के तहत बच्चों को पोषण के साथ साथ शिक्षा से जोड़ना, साथ ही लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर स्थानीय खाद्य पदार्थों को प्रतिदिन भोजन में शामिल करना, प्रतिदिन की गतिविधियों का निगरानी करना, डैशबोर्ड पर एंट्री करना, लाभुकों को FRS सिस्टम से जोड़ना, जो लाभुक छूट गए हैं उनका FRS करते हुए उनको सही योजना से जोड़ना, जैसे मातृ वंदना योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना इत्यादि।
साथ ही इस बार का यह भी थीम है कि इस अभियान के तहत पुरुषों को ज़्यादा से ज़्यादा शामिल किया जाए। हमारा पोषण पखवाड़ा का यह जो थीम है उसको 100% तक लाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आंगनबाड़ी में एक नया आधारभूत संरचना नामक उद्देश्य लाया गया है। इसमें पोषण ट्रैकर के माध्यम से एक आंगनबाड़ी में जो कि सक्षम बनाने के लिए क्या क्या कंडीशंस होते हैं, जैसे एक आंगनबाड़ी का अपना भवन होना, उसके लिए शौचालय होना, पानी की व्यवस्था होना, किचन की व्यवस्था होना, किचन में गैस की व्यवस्था होना, टीवी का होना, आरओ मशीन का होना, एक पोषण वाटिका का होना, इत्यादि को पोषण ट्रैकर माध्यम से हम लोग ये करते हैं। मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र आज समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सशक्त माध्यम बन चुका है। ये केवल भोजन वितरण का ही स्थान नहीं, बल्कि बच्चों के सर्वांगीण विकास और माताओं के स्वास्थ्य और जागरूकता का केंद्र भी है। यदि इन केंद्रों की संख्या और गुणवत्ता में निरंतर सुधार होता रहा तो भारत का भविष्य, हमारे बच्चे और भी सशक्त और स्वस्थ और शिक्षित बनेंगे। सेगमेंट 2। हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में टीकाकरण के दिन महिलाओं को न सिर्फ एएनसी जांच की जाती है गर्भवती महिलाओं का, बल्कि उनकी काउंसलिंग भी की जाती है और इसमें उन्हें उनके खान पान, आराम, इन सब सुविधाओं, इन सब के बारे में बताया जाता है। तिरंगा भोजन करने की सलाह दी जाती है। देखिए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और यहाँ पे महिलाएं बहुत कॉस्टली ड्राई फ्रूट्स या फल वगैरह नहीं ले सकती, इसलिए हम लोग जो उनके पास उपलब्ध संसाधन है, THR हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके अतिरिक्त तिरंगा भोजन के बारे में बताते हैं। इसमें 3 रंग का ध्यान रखने को बोलते हैं। हरा यानी कि साग सब्जी हुई, जो कि उनको अपने आसपास उनके पास उपलब्ध है वही साग सब्जी, और हरा से बहुत साग सब्जियों में भरपूर विटामिन और मिनरल्स होते हैं, खनिज लवण होते हैं। उसके अलावा चावल, दाल, सफ़ेद में हम लोग बोलते हैं कि गुड़, दही, इसका सेवन करें, और अंडे का हुआ, और लाल में हम लोग बोलते हैं कि गुड़ का सेवन करें, या फिर जो लाल दिखने वाले हैं जैसे हुआ आपका ये चुकंदर हुआ, गुड़ हुआ, जो उनके क्षेत्र में उनके पास उपलब्ध होता है उसे खाने के लिए हम लोग सलाह देते हैं, ताकि तिरंगा भोजन उनके रोज़ के खाने में ज़रूर रहे, जिससे उनके गर्भस्थ शिशु का विकास अच्छे से हो सके। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि किस तरह से मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र से लोगों को लाभ मिल पा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के नौनिहाल बच्चे एवं गर्भवती माताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है और इसकी सारी सुविधाएं उन तक पहुँचाई जा रही हैं। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं नगरी प्रखंड के दलादली गांव में रह रहे उन लोगों के पास जिनको आंगनबाड़ी केंद्र से लाभान्वित किया जा रहा है और साथ ही साथ यहाँ के भी नौनिहाल एवं गर्भवती माताओं को इसका लाभ दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्र भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत कार्यरत है। इनका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। नगरी क्षेत्र के पूर्वी दलादली जैसे ग्रामीण क्षेत्र में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र स्थानीय समुदाय के लिए आशा की किरण बनकर उभरा है। नमस्कार, जोहार दर्शकों, मैं सनी झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नगरी प्रखंड के पूर्वी दलादली में आंगनबाड़ी केंद्र में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि यहाँ के आंगनबाड़ी केंद्र में और इस गांव के आसपास की किशोरी और गर्भवती माताओं और नवनिहाल बच्चों की देखभाल किस तरह से की जाती है। तो आइए चलते हैं यहाँ की सेविका और सहायिकाओं की किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए चलते हैं, यहाँ बात करते हैं। इसके माध्यम से बहुत से किशोरियों को और धात्रियों को और बच्चे को बहुत सी सरकार ऐसे सुविधा दिए जा रहे हैं, जैसे बच्चों के लिए पोषाहार दिए जा रहे हैं, बच्चे को नाश्ता दिए जा रहे हैं, और धात्री माताओं लोग को लिए ये THR दिए जा रहे हैं, और सरकार तरफ से मातृत्व वंदना भी भरा जा रहा है, कन्यादान भरा जा रहा है। अभी तो बहुत सारे ऐसा कन्यादान हो गए और मातृत्व वंदना हो गया, सावित्री फुलोबाई, ये सब अभी किए जा रहे हैं। हम लोग यहाँ आंगनबाड़ी में
गर्भवती माता का प्रथम गर्भवती होती है, चाहे द्वितीय गर्भवती है, चाहे तीसरी गर्भवती होती है, तो सबका गोद भराई हम लोग आंगनबाड़ी द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग गोद भराई करते हैं अच्छी तरह से, जिसमें सब गार्जियन लोग को बुलाया जाता है और पूरा गांव का लोग को भी बुलाया जाता है, सदस्य लोग को। उद्देश्य है कि हम लोग का कि जो बच्चा गर्भवती होती है जो महिला, तो उसका खान पान के देखभाल के लिए हम लोग गोद भराई करते हैं। जैसे कि 6 महीना के बच्चे होते हैं, उसका अन्नप्राशन किया जाता है, क्योंकि उसको अब ठोस आहार देने का उसका शुरुआती होता है, इसीलिए हम लोग उसको मुजुठी का माध्यम से उसको हम लोग यहाँ दिखाते हैं। पढ़ाई लिखाई के अलावा यहाँ कुपोषित बच्चे रहते हैं तो पौष्टिक खिचड़ी उचड़ी हम लोग देते हैं यहाँ पर। मेनू क्या है? यहाँ का मेनू है खिचड़ी, अंडा, जैसे शुक्रवार और बुध को हम लोग कड़ी अंडा देते हैं और सफ़ेद चावल देते हैं। जैसे ABCD के द्वारा बताते हैं, कागज़ फाड़ के द्वारा छोटा छोटा एक्टिविटी बताते हैं और कुछ ड्राइंग व्राइंग करवाते हैं। बच्चों को बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे लोग को पोस्टर द्वारा ही बताते हैं हम लोग, बच्चे ये क्या है, तो पोस्टर ही देख के ही लोग बताते हैं कि ये आँख है, ये कान है, ये मुंह है, और जैसे कि फल सब्जी सब है, उन लोग को भी बताने की कोशिश करते हैं कि ये आम है, तो कैसा कलर है बच्चा, तो पीला कलर है आम, इस टाइप। जी सर, हम लोग किशोरी मंडल का बैठक करते हैं, उसमें किशोरी लोग को हम लोग पीरियड के बारे में बताते हैं, कैसे पैड लेना है, कैसे साफ़ सफाई रखना है, उस समय कैसा खान पान का ध्यान देना है, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों की तरह ही पूर्वी दलादली का ये आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों और महिलाओं की देखभाल के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यहाँ सुविधाजनक भवन, स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक आहार और बच्चों के लिए खेल और शिक्षा की सामग्री उपलब्ध कराई गई है। यहाँ केंद्र गांव के विकास में एक मजबूत कड़ी बन चुका है। उसके लिए मैं पहले साफ सफाई बढ़िया से करती हूँ, फिर खाना पीना, चावल सबको भी बढ़िया से साफ उप करके धो के खिचड़ी बनाते हैं, फिर उस अंडा बॉईल करके बढ़िया से साफ उप करके बच्चा लोग को खिलाते हैं और साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, बच्चे को बुखार तबीयत ख़राब ना हो बोल के। पहले हम साफ़ सफाई से आते हैं, फिर बच्चों को भी वैसे ही सिखाते हैं, फिर नाखून उखून को भी काट के साफ उफ कपड़ा सब पहनाते हैं और खुद भी पहन के आते हैं, और ड्रेस सब भी साफ़ सुथरा से बच्चों को धो के पहनाते हैं साफ़ सफाई से। पूर्वी दलादली का आंगनबाड़ी केंद्र न केवल बच्चों और माताओं को लाभ पहुंचा रहा है, बल्कि पूरे गांव में जागरूकता फैला रहा है। अब माताएं अपने बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य के प्रति सजग हो गई हैं। बच्चों में कुपोषण की समस्या कम हुई है और विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है। पोषण भी पढ़ाई भी के तहत सर हमारे बच्चों में होने वाले 5 विकास के आयामों को भी जोड़ा गया है। ये 5 विकास के आयाम शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सृजनात्मक विकास, भावात्मक विकास और भाषा के विकास से जोड़ा गया है। और इसी के तर्ज पर पोषण भी पढ़ाई भी में हमारे आंगनबाड़ी में कुछ ऐसे कलाकृतियाँ बनी हुई है जिससे बच्चों का इन 5 विकासों पर काम किया जा रहा है। साथ ही हमारा यह आंगनबाड़ी केंद्र पब्लिक डोमेन पर है। यहाँ पब्लिक आते हैं, अपने आंगनबाड़ी केंद्र की निगरानी स्वयं करते हैं। साथ ही जितने भी PRI मेंबर्स हैं, SHG ग्रुप के सदस्य हैं, वो खुद आंगनबाड़ी विजिट करते हैं और इनकी गुणवत्ता को देखते हैं। साथ ही इसमें जो सुधारात्मक प्रयास होते हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी है, इससे ये है कि जैसे छोटे बच्चे रहते हैं, जैसे 1 साल से 3 साल के बच्चे जो एडमिशन नहीं किए रहते, वो आंगनबाड़ी में आके जो बैठना, उठना, बोलना, चलना, इस प्रकार से वो लोग एक्टिविटी के साथ में शुरू से प्रयास करते हैं, कैसे बैठना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है। यहाँ आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका जो हैं वो बतलाते हैं साफ़ सुथरा कैसे रहना है, बच्चा लोग को वो चीज़ यहाँ सिखाया जाता है। जैसे कि जो पौष्टिक बच्चा रहता है वो तो पता चल जाता है खाने पान से। यहाँ जैसे आंगनबाड़ी में आते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे आते हैं, उसको सबसे पहले यहाँ लाया जाता है, उसके बाद में उसका साफ़ सफाई देखा जाता है। जैसे कि घर से माँ बाप अगर तैयार नहीं किया जाता, तैयार करके नहीं भेजते हैं, यहाँ जो सहायिका है
वो यहाँ बच्चा को ड्रेस पहनाती है, उसका नेटा वगैरह जो भी उसका गंदगी रहता है उसको साफ़ सुथरा करती है, उसको अच्छा से ड्रेस पहनाती है, उसको बैठने सिखाती है, बोलने सिखाती है, और उसको खाने से पहले कैसे साफ सफाई रखना चाहिए उसको भी बच्चा को बताया जाता है। पूर्वी दलादली का आंगनबाड़ी केंद्र एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे एक छोटी सी पहल ग्रामीण समाज में बड़ा बदलाव ला सकती है। इस केंद्र से नौनिहालों को जीवन की अच्छी शुरुआत और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व की राह मिली है। यदि ऐसे केंद्र और संसाधनों से सशक्त किया जाए तो गाँव का भविष्य और भी उज्जवल होगा। हमको सबसे पहला बात है कि मेरा पहला बच्चा था और यहाँ से हमको राशन मिला, फिर आंगनबाड़ी सेविका जो भी यहाँ लाभ मिलता है जो बच्चे के साथ में मिलता है वो सारा चीज़ हमको सुविधा मिला। और जैसे कि चेक वगैरह जो भी होता है, बच्चा पेट में रहता है तो चेक कराने के लिए जैसे गरीब घर से उसको अगर नहीं जा पाते हैं तो उसको यहाँ की जो ये आंगनबाड़ी से जुड़े हुए सहिया है वो ले जाती है, ब्लॉक ले जाती है चेकअप के लिए, सरकारी चेकअप के लिए। जैसे महीना में 2 महीना में जो भी चेकअप रहता है वो सारा 9 महीना तक जांच कराती है। मेरा नाम रेशमी कुमारी है। मेरा लाभ मिलता है, राशन भी मिलता है और इंजेक्शन सब भी मिलता है। हाँ, दूसरा बच्चा है। हाँ, सब चीज़ तो सुविधा मिलता है आंगनबाड़ी में, सब चीज़ मिलता है। तो दर्शकों, आपने हमारे आज के कार्यक्रम में देखा कि किस तरह से मॉडर्न आंगनबाड़ी केंद्र से नौनिहाल बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ दिया जा रहा है, उनका बेहतरीन तरीके से इलाज किया जा रहा है और इसकी सारी सुविधा दी जा रही है। तो दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।